हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च की, दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ओके, सो व्हाट इज़ प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च? मतलब फंडामेंटल रिसर्च किसको कहते हैं, जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। The purpose of this research is to develop theories, laws, or principles by observing broad generalization or phenomena. These theories or laws were previously unknown to anybody. For example, discovery of law of gravitation by Newton, या law of operant conditioning by Skinner and so on. प्योर और फंडामेंटल रिसर्च क्या है? ये वो रिसर्च है जिसके बारे में इससे पहले लोगों को कुछ पता नहीं होता है ना। यहाँ पर हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, है ना। ये एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है ना। यहाँ पे क्या बनता है? एक नया प्रिंसिपल, थ्योरी, लॉज बनकर सामने आती है ना। यहाँ पे नई थ्योरी, लॉज एंड प्रिंसिपल बन के सामने आता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया, या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हम स्किनर की पढ़ते हैं। तो ये क्या है? इससे पहले अननोन थी, हमने अब जाना। ये एक न्यू थ्योरी, एक न्यू लॉ बनकर सामने आया। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट प्योर रिसर्च, जो कि इससे पहले नहीं हुई हो। ठीक है, द रिसर्चर हेयर सेलेक्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम एनी सोर्स विच इज़ जनरली नॉट ट्रेडिशनल। मतलब जो प्रॉब्लम का सिलेक्शन है वो किसी भी सोर्स में होता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल हो, है ना। कोई मतलब एक सिस्टम रहता है। ओके, and generally the problem automatically comes into the mind of the researcher. When researcher come to the solution of the problem through his research, then he comes to know that he has done something useful economically or socially. जैसे कि हम ये न्यूटन के केस में ही देखते हैं कि पहले जब मतलब उन्हें ये एहसास हुआ कि अच्छा कोई ग्रेविटी नाम की चीज़ है, जब से गिरा नीचे की तरफ, तो मतलब जैसे कि कहते हैं, तो उन्हें लगा कि हाँ हर चीज़ जो है वो नीचे की तरफ खिंचाती है। एंड देन वो और फर्दर उस पर स्टडी करते करते ग्रेविटी नाम की चीज़ मतलब सामने आई। ठीक है, और फिर वो क्या हो गई, इकोनॉमिकली एंड सोशली और हर तरीके से वो बहुत ही यूज़फुल हुई। ठीक है, तो तो ये होता है प्योर या फंडामेंटल रिसर्च की। मतलब कोई चीज़ प्लान एज सच नहीं होती है, लेकिन जब जब वो चीज़ें मतलब ये रिसर्च जब सामने आता है या जब रिसर्च हो जाता है, तो एक बहुत ही यूज़फुल डिस्कवरी होती है एक। ओके, तो दैट इज़ व्हाट प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ applied research. Okay, it is an application of pure research and its new interpretation in a different situation. ठीक है, ये क्या है? जो अप्लाइड रिसर्च है, समझ लीजिए ये एप्लीकेशन है प्योर रिसर्च का। ठीक है, sometime two pure laws are compared and third new law emerges. This is called applied research. क्या होता है कि जो हमने प्योर रिसर्च पढ़ा, ठीक है, जो वो दो प्योर रिसर्च मिलकर कभी थर्ड एक न्यू लॉ बना कर सामने आते हैं, दैट इज़ व्हाट अप्लाइड रिसर्च। ओके, कि जब हम पिछले हुए किसी रिसर्च के रेफरेंस से हम जो न्यू लॉ लेकर आ रहे हैं या जो नया रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट अप्लाइड रिसर्च। ओके, both the above researches use scientific method or reflective thinking, but their objective are different. Problems involved in applied research have definite relevance to human aspirations, but pure research is not directly related with specific human needs, at least in the beginning. जैसे मैंने पहले बताया कि कोई चीज़ एज सच प्लान नहीं होती प्योर और फंडामेंटल रिसर्च में, कि मतलब एटलीस्ट इन द बिगनिंग मतलब इतना लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन जब अप्लाइड रिसर्च हो रहा होता है तो एक बिल्कुल ही सिस्टम के साथ मतलब प्रॉब्लम सेलेक्ट किया जाता है, एंड देन हम प्योर रिसर्च के ही रेफरेंस से और फिर अप्लाइड रिसर्च करते हैं। मतलब अगर आप ऐसा समझ लें तो प्योर रिसर्च क्या है, ये प्रिंसिपल देता है। ठीक है, एंड देन अप्लाइड रिसर्च क्या है, ये उसी को यूटिलिटी बेस्ड बनाता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ज़्यादातर जो एजुकेशनल रिसर्च होती हैं वो क्या होती हैं, वो अप्लाइड रिसर्च होती हैं। ठीक है,
या किसी फील्ड में लाइक इंडस्ट्रियल फील्ड में, या किसी वेज को जानना है, ठीक है, साइकोलॉजी के फील्ड में जो स्टडीज़ होती हैं, दीज ऑल आर अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। जो प्योर रिसर्च या किसी रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक तरह का इम्प्रूवमेंट देता है। अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक तरह का इम्प्रूवमेंट देता है ना, ऐसे मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्योर रिसर्च है, ओके। एंड देन तो हम स्टेप की बात करते हैं। स्टेप इन अप्लाइड रिसर्च, क्या स्टेप होता है? फर्स्ट, अ ग्रोइंग कंसर्न इज स्टडीड एंड पॉइंट्स ऑफ वीकनेस इन द सिस्टम आर आइसोलेटेड। मतलब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर छोटी लेवल में कहा जाए, मतलब या शॉर्टकट में, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पहले होता है, राइट। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। देन सम ऑफ दिस वीकनेस आर सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, फिर उसमें जो कुछ वीकनेस होती हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन इज़ फॉलोड बाय सोल्यूशन आइदर इन द लैबोरेटरी और इन द फील्ड। फिर वो इस इन्वेस्टिगेशन को हम कहाँ चेक करते हैं? लैबोरेटरी या फील्ड में, ठीक है, किस चीज़ के लिए? सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो है ना, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देन सोल्यूशन इज़ मॉडिफाइड एंड इंस्टॉल्ड सो डैट इट मे वर्क इन द प्रैक्टिस। फिर वो सॉल्यूशन को हम मतलब वो रिज़ल्ट लेकर आते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर चेक करते हैं कि जो हमने मतलब जो हाइपोथेसिस निकाला है या जो सोल्यूशन निकाला है, या जितने निकाले हैं वो सारे सही हैं या नहीं, है ना। मतलब एक तरह से समझ लें कि मतलब हमने हाइपोथेसिस निकाला एंड देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब फिर उस हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करा, ठीक है। देन सोल्यूशन मस्ट बी मेंटेन बाय प्लानिंग इट इन द ऑर्गेनाइजेशन सो डैट इट मे बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम उस सोल्यूशन को क्या करते हैं, फिर उसको प्लानिंग में लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और देखते हैं कि हाँ वो सही है या नहीं, और इस तरह से मतलब एक फाइनल रिजल्ट सामने आता है, ओके, एक कंक्लूजन, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द स्टेप इन अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, एक स्टेप रहता है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू एक्शन रिसर्च, दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ रिसर्च, third type of research. What is action research? It is the research during action, like observation of student in the class. Its findings are to be related in terms of local applicability. It means action research is generally used to solve local problems. As a result, its finding cannot be generalized beyond a particular setting. Its purpose is generally to improve the school practice and educational output. एक्शन रिसर्च की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने? कर्ट लेविन ने। किसने? कर्ट लेविन, ठीक है, अराउंड 1950s के दौरान, या कह सकते हैं मिड ऑफ 1945 के, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अनसाइंटिफिक था, या मतलब 1970s में समझ लीजिए जाके प्रॉपर हुआ। और कर्ट लेविन ने जो 1950s के अराउंड जो एक्शन रिसर्च को इंट्रोड्यूस किया था, ये साइकोलॉजी के फील्ड में था, ठीक है। एंड देन फिर ये इंडस्ट्रियल फील्ड में आया। ये एजुकेशनल फील्ड में लाने वाले कौन हैं? वो हैं स्टीफन कोरी, ठीक है, स्टीफन कोरी, ओके। स्टीफन कोरी ने इसे एजुकेशनल फील्ड में लाया, ओके। उसी वक्त 1960s समझ ली, 1950s 1960s के अराउंड, और फिर 20th सेंचुरी में जाके ये पॉपुलराइज हो गया। कहाँ? एजुकेशनल फील्ड में, मतलब कि एक्शन रिसर्च जो है वो फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास के लिए यूज़ होने लगा, ठीक है। हम स्कूल में, क्लासरूम में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों के एक्टिविटीज़ या उनमें जो प्रॉब्लम है, मतलब स्कूल लेवल में जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लेवल में जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च क्या है? ये वो है जो हम स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन के लिए क्लास में यूज़ करते हैं। कोई प्रॉब्लम है अगर स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सिस्टम में, उसको सॉल्व करने के लिए
मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो यूज़ करते हैं, डैट इज़ व्हाट एक्शन रिसर्च। मतलब कि इट कैन नॉट बी जनरलाइज, ये लोकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। एंड है ना, इसको हम क्योंकि ये पर्टिकुलर सेटिंग में ही होता है तो वो उस सेटिंग के ही लिमिट को ही सॉल्व करता है और वहीं तक ही रहता है, ठीक है। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका पर्पस जो है वो टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस एंड एजुकेशनल आउटपुट, है ना, मतलब ये स्टीफन कोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो एक्शन रिसर्च का मतलब ये हुआ कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में भी कि वर्किंग ऑफ वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स हैं उनका काम को प्रॉपर, उनके काम को बढ़ाने के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं। या साइकोलॉजी के फील्ड में भी एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है। और तो लेकिन एजुकेशन के फील्ड में अगर हम एक्शन रिसर्च को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल प्रैक्टिस और एजुकेशनल आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। And then move to the conclusion. Whether research is fundamental, applied or action, it contribute to human knowledge and human welfare, ठीक है। चाहे रिसर्च फंडामेंटल हो, अप्लाइड हो या एक्शन हो, इसका मेन पर्पस क्या है? just to contribute human knowledge and human welfare, right? It can never be an ending process. It open the new avenues of research, ठीक है। क्या रिसर्च का भी एंडिंग प्रोसेस हो सकती है? नहीं, ये हमेशा एक न्यू एवेन्यू को पैदा करती है, ठीक है। even for the further research, okay, it is a deliberate effort, not a flash of intuition, though it start with sudden spark of ideas. हाँ देखिए, ये sudden spark of ideas के साथ स्टार्ट हो सकता है, मतलब हाँ आपको कुछ आइडिया आया, लेकिन इसमें एक deliberate effort चाहिए, आप चाह कर ही उस आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक प्रोसेस के साथ, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़कर आप रिसर्च को एक न्यू थ्योरी या लॉ को पैदा कर सकते हैं। So that is all about types of research. And if you want to support my videos, so please like, share and subscribe. Thank you.